को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। चुप है, मैं गला घोट दूंगा तेरा। पिछली मार याद नहीं है? ज्यादा हीरो नहीं बन मेरे सामने। अरे भाई आपा, तुम्हें किसी न किसी से तो शादी करनी है, इसकी बहन से कर लो, सवाब मिल जाएगा। तू कर ले, तू कर ले ना, तू कर ले। अरे मैं क्यों कर लूं, मेरी तो मंगनी हो चुकी है। अबे वो बकवास बंद करो। मेरी बहन कोई बिकने या बांटने वाली शय नहीं है, जो मुंह में आया बक दिया। अब अगर किसी ने लफ्ज भी बोला ना, मुंह तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा उसे मैं, समझ में आई? अबे ये जो उंगली है ना, इसको नीचे रख, समझा ना? निकल यहाँ से। साजिद बेटा, तू मेरी बात सुन, ठंडे दिल दिमाग से सोच। मैं तेरी बहन को बहू बनाऊंगी। चल तो भी चल मेरे साथ। चल। अम्मा कोई जबरदस्ती है क्या? चुप हो जा तू, चुप हो जा तू बेगैरत। चल बेटा, चल चल चल। और अब मोहल्ले वालों को भी रोक, जिनके साथ बड़ी टेलीफोनिक राब्ते होते हैं उसके। भाई यार, अम्मा मुझे ही मार दिया यार। अरे भाई, तुम्हें भी यही लड़की मिली थी जिसका हर किसी से राब्ता है। यार सोशल वर्कर है यार वो। आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं। वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल्लाह, मुझे माफ कर दे, सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दे मेरे अल्लाह। मुझे सब्र दे, रिश्ता सिर्फ भाई को भी सब्र दे मेरे अल्लाह। हिम्मत ताकत दे कि वो मुझे माफ कर सके। अल्लाह रहम कर मुझ पे। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले अम्मा, मैं उस जाहिल गवार और बदकिरदार लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर तुझे सवाब कमाने और उस ढोल के फूल से अपने आंगन को महकाने का इतना ही शौक है ना, तो मैं तेरा ये जंजाल पूरा छोड़कर जा रहा हूं। तू दूसरों के गम पालती रहना अम्मा, और उनकी गंदगी को अपने सीने से समेट कर रखना। मैं शादी कर रहा हूं निशा से, और इसी महीने करूंगा। हाँ। ओए, कौन है निशा? कौन है निशा? निशात मलिक, मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तनहा मालिक, करोड़पति, मेरी लॉटरी भाई आपा, मेरी कामयाबी का वीजा। अच्छा, इतना बड़ा फैसला कर लिया, ना अपनी माँ से पूछा और ना अपने बड़े भाई से? हैं? हो अब अम्मा, भाई आपा, आई एम रियली सॉरी। मैं निशा से मोहब्बत करता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे शादी कर लूं। तुझे शर्म नहीं आती? तेरे बड़े भाई की ना भी मंगनी हुई और ना शादी, और तू चला अपनी मर्जी से इतनी शादी करने। भाई आपा, वो खुदा की कसम बहुत शर्म आ रही है, लेकिन
आपकी शादी होना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने सोचा मैं शादी कर लूं। वैसे भी आप मुझे इजाजत तो दे ही रहे हैं। आशिफ, तुझे किसी बेगुनाह और मजलूम की बददुआ लेते हुए डर नहीं लगता? अरे अम्मा क्या कह रही हो? बेगुनाह और मजलूम? अरे भाई आप अम्मा, ये मुझे बददुआ दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा भाई भी है और मेरी प्यारी सी बहन भी। आजा जफ्फी डाले भाई, भाई यहाँ पर जफ्फी डाल। नहीं तू हंसता रहे ना, तू डाले जफ्फी। शुक्र है मेरे मालिक, मुझे कोई बेटी नहीं। सुबह सुबह तूने क्या नाच गाना लगाया बे? उस्ताद तुम्हारी पसंद का गाना तो लगाया है, बड़े दिनों बाद लगाया उस्ताद। उस्ताद सन्नाटा अच्छा नहीं लगता और काम में मजा। अबे मजे क्या बच्चे, मजे लेना आता तू यहाँ पर? सुबह सुबह ये नाच गाना चला के बरकत उड़ाएगा क्या? रहमत के फरिश्ते भी तौबा करते हुए चले जाएंगे यहाँ से। सुन ले, तू कान खोल कर सुन ले, कल यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नात का चैनल लगेगा, समझ में आई? और रोजाना मेरे आने से पहले ना दुकान में अगरबत्ती की धुनी भी तुम्हें ही देनी है, समझ में आई? उस्ताद रख इसको यहाँ पर। उस्ताद तो कल से टोपी भी पहन के आ जाओ। टोपी भी पहनकर आ जाऊं? मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसी नहीं है ऐ मेरे। अम्मा क्या हो गया तुझे? सारे पकोड़े जला दिए। ओहे भाई, कुछ नहीं, बस बेटा ऐसे ही चक्कर से आ गया था। इतनी गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है तभी तो गाहक नहीं आ रहे, पकोड़े बिक नहीं रहे, ऊपर से तू और नुकसान किए जा रही है। रहने दे, मैं निकाल देती हूँ, रहने दे। मैं निकाल लूंगा, छोड़ दे। ये निकालने में और डाल देती हूँ। गर्मा गर्म पकोड़े, अम्मा के गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े वाला आ गया। चल तू बैठ जा, तेरी तबीयत खराब हो रही, बैठ जा अम्मा, बैठ जा। चल डाल, ऐसा भल के डालना, हाथ नहीं जला लेना अपना। वैसे शोके, चीजें तो कल थी वहां, यहां से लेके वहां तक लंबी टेबल, चीजें भरी पड़ी थी उस पे। वो एक एक चीज उठा के मुझे दे रहे थे। मैं खाते खाते थक गया, लेकिन चीजें खत्म नहीं हो रही थी। मजा आ गया यार। भाई मुझे भी लेके जाना अगली दफा। कब जा रहे हो? अब तो यार मैं सहरा बांध के जाऊंगा, तू बस मेरा भाई
शबाला बनने की तैयारी कर ले। फिर कल चले बुलबुल हजार दास्ता। ऐसी बातें मत कर यार, अब तो सारी बुलबुलें उड़ाने भरकर इधर उधर हो गई। तौबा कर ले, तौबा कर ले। अरे तौबा तुम कर लो भाई, मैं वो लाइट हाउस की बात कर रहा था, वहाँ एक पठान का नाम रखा हुआ है मैंने। कितनी लड़कियों का दिल तोड़ोगे तुम, तौबा तुम्हें करनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है यार, तो बड़े भाई को ताने मारेगा, नहीं ऐसा बोलेगा, गलत बात है कि नहीं? सॉरी भाई। तो क्या तू सही रहा है, माफी मांग लेनी चाहिए। बेटा सवैयां खा, वहीं खाऊंगा क्या? यूं ही धीरे धीरे हम रह गए अकेले, आए तुम ना आए, हम रह गए अकेले, कहानी हर एक रोशनी। कितने में आई? ये छोड़ो ना, तुम्हें अच्छी लगी है बस यही मेरे लिए काफी है। अच्छी तो खैर है, मगर क्या जरूरत थी इस खर्चे की? अच्छा भला गुजारा तो हो रहा था, इतने पैसों में तो तुम अपनी मोटरसाइकिल का काम ही करा लेते। तुम ही बता रहे थे कि रोज तुम्हें तंग करती है, जगह जगह रुक जाती है। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? इधर सुनो ना, देखो तुम्हें नीचे सोना पड़ता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तकलीफ में देख के मैं बेआराम हो जाता था, तो मैं तुम्हारे लिए आईने वाली मसेरी लेके आ जाऊं कि तुम्हें बार बार आईना देखने के लिए उठना पड़ता था। अब तुम्हारा जब दिल चाहे दिल खोल के आईना देखो, उठते बैठते सोते जागते आईना देखती रहो। ठीक है? तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है गुल्लो। अंधेरे लफ्ज़ों में खो गई है, नई बहारों की पहली बारिश। मैं इस पर जरूर सोऊंगी। हाँ, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब मेरी बहुएं, मेरे पोता पोती मेरे साथ इस पर बैठकर खूब उधम मचाया करेंगे। मेरे पोता पोती दादी दादी कहकर कभी मेरे सीने पर बैठ जाया करेंगे और कभी मेरे पेट पर, और फिर मेरे हटाने और मना करने से भी बाज नहीं आएंगे। फिर मैं यूं ही उन्हें झूठ मूठ उन्हें मारा करूंगी। फिर वो रोते हुए अपनी माँ से मेरी शिकायत लगाया करेंगे। फिर मैं खूब हंसा करूं। फिर मैं खूब हंसा करूं।